पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम शुभ प्रभात। आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां, जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक विशेष सूचना हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीकर राजस्थान में आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त का विमोचन करेंगे। इसी समारोह में माननीय प्रधानमंत्री 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस समारोह का सीधा प्रसारण श्रोताओं हमारी दूसरी सभा में आज 11:30 से हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। समय याद रखिएगा, हमारी दूसरी सभा में आज 11:30 से इस समारोह का सीधा प्रसारण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन पाएंगे। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समेत 4 समुदायों को मिलेगा एसटी आरक्षण। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद जमीनी सतह पर बड़े बदलाव में जुटी केंद्र सरकार। विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को मिलेगा प्रतिनिधित्व। ओबीसी आरक्षण का रास्ता भी होगा साफ। आज ही सभी समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ की बड़ी सुर्खी बनी हुई है और सचित्र छपी है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ने किया मंजूर। अगले सप्ताह होगी चर्चा। लोकसभा में कांग्रेस के गौरव गोगोई, बीआरएस के नमा नागेश्वर राव ने दिया नोटिस। 9 साल में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो करेंगे भी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। द्रास में करगिल शहीदों को नमन किया, बोले राष्ट्रीय हित के लिए आज भी प्रतिबद्ध। पाकिस्तान ने धोखा किया और पीठ में खंजर घोंपा। श्रीनगर में 33 साल बाद आज निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जुलूस निकालने की मिली अनुमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमेशा प्रेरित करती रहेंगी कारगिल विजय के शूरवीरों की गाथाएं। भारत को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा, कहा सेना प्रमुख ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रणबांकुरों को दी श्रद्धांजलि। न आंखें दिल में जोश और भारत माता के जय घोष। युवा राजपूत सभा ने हलवा बांटकर मनाया विजय दिवस। महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल पर मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को नमन। खिलाड़ी, युवा, महिलाओं समेत विभिन्न तबकों के लोग जुटे। क्लस्टर विश्वविद्यालय व अन्य कॉलेजों में भी मनाया गया शहीदी दिवस। तारकोल में लापरवाही का घोल दबाने के लिए अब बनेगी कंक्रीट की सड़कें। मानकों के विपरीत काम होने से हर साल बारिश में लोक निर्माण विभाग के बहे करोड़ों रुपए। 130 सड़कों में पड़ गए गड्ढे, वाहन चलाना हुआ मुश्किल। जम्मू कश्मीर में 2000 किसान खिदमत केंद्र होंगे स्थापित, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की प्रमुख योजना में हुई प्रगति की समीक्षा। कहा 29 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 2 विश्वविद्यालयों का समर्थन करना चाहिए सुनिश्चित। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद 29,000 से ज्यादा पदों पर हुई भर्तियां। प्रदेश में भर्ती एजेंसियों ने 7,924 पदों के लिए निकाले हैं विज्ञापन। मणिपुर में फिर हिंसा, सुरक्षा बल और उपद्रवियों के बीच फायरिंग, झड़पों में कई घायल, गोलीबारी में महिला पुलिसकर्मी की मौत। 30 घरों दुकानों में लगाई आग, सुरक्षा बलों ने 305 बंकर किए नष्ट, 516 हिरासत में। हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगी रोक बढ़ाई, आज फिर होगी सुनवाई। अंजुमन का दावा, सर्वे से ज्ञान वापी को नुकसान, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की याचिका।
स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करेगा भारत। रक्षा मंत्रालय में अंतिम चरण में है इस आशय का प्रस्ताव। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ी छलांग। अमिताभ बच्चन अब फिर बिखेरेंगे खुशबू गुजरात की। अमिताभ बच्चन गुजरात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ दिन तो गुजारे गुजरात में अभियान कर चुके हैं। अब इसी तरह के अभियान को वो एक बार फिर शुरू करेंगे। केंद्र ने ईडी निदेशक की सुप्रीम कोर्ट से मांगा 15 अक्टूबर तक कार्य विस्तार। इमरान को तोशखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। रूस से जंग जीतने को अमेरिका ने यूक्रेन को और दी सैन्य मदद। यूएन में आतंकियों को प्रतिबंधित कराने में मिलकर काम कर सकता है ब्रिक्स, कहा डोभाल ने। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में चीन पर निशाना, कहा राजनीति व दोहरे मापदंडों से मुक्त होनी चाहिए ये प्रक्रिया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी प्रणव। धन्यवाद माधवी। हाईकोर्ट शिफ्ट करने के विरोध की रणनीति तय, पहले चलेगा बातचीत का दौर। मांग पूरी ना होने पर हड़ताल और आंदोलन की भी संभावना। अमरनाथ यात्रा का अब सिर्फ भगवती नगर में ही होगा तत्काल पंजीकरण। वार्षिक यात्रा पंजीकरण काउंटर का समापन। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, आतंक पर लगाम लगाने के लिए ब्रिक्स का साथ काम करना बेहद जरूरी। मशहूर गायक मूसेवाला की हत्या में शामिल विक्रम बराड़ यूएई से गिरफ्तार और क्रिप्टो करेंसी ठगों के ठिकानों पर छापे, 1 करोड़ की नकदी जब्त। अब बढ़ते हैं खेलों की ओर। भारत पाकिस्तान मैच की बदलेगी तिथि। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 के बजाय 14 अक्टूबर को हो सकता है मुकाबला। एशियाड में खेलेगी फुटबॉल टीमें, कहा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। जापान ओपन बैडमिंटन में सात्विक चिराग की जोड़ी जीती, सिंधु को पहले दौर में ही मिली हार। अब एक नज़र मौसम के हाल पर। बारिश से मौसम हुआ सुहावना। कल अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:34 पर और कल सूर्योदय 5:44 पर होगा। शुभ पर